वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस अपडेट का वेट हम सब बेसब्री के साथ कर रहे थे, वो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है मेकर्स की तरफ से। भाई साहब, जो ऑफिशियल दी राजा साहब का पेज है उसकी तरफ से, डायरेक्टर मारुति की तरफ से, बीजीएम डायरेक्टर की तरफ से। और अपडेट है ऑफ कोर्स किस चीज की? टीजर की मेरा भाई। और सिर्फ अपडेट ने क्लियर कर दिया कि भाई इस मूवी की रिलीज डेट क्या होने वाली है। अगर मैं स्टार्ट में ही आपको बताऊं तो जैसा मैं पिछले दिनों आपको बोल रहा था ना, समझो कि वही सीन होने वाला है। वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। डायरेक्ट मूव करेंगे ऑफिशियल अपडेट की तरफ से, ऑफिशियल अपडेट की तरफ। अच्छा, लास्ट वीडियो बीएक्सटी टॉक की थी ना, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई आज मॉर्निंग में जो बीजीएम डायरेक्टर है थमन, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और इंस्टाग्राम स्टोरी में उनकी अपनी पिक्चर थी, लेकिन नीचे मेंशन था हैश राजा साहब। मैंने क्या बोला कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो भाई साहब 4 गाने और एक टॉकी पोर्शन है दी राजा साहब का जो कि बचा हुआ है, तो क्या पता उस पे काम स्टार्ट हो गया है। तो भाई थमन ने पिक्चर लगाई कि हाँ भाई काम स्टार्ट। दूसरा, टीजर आने वाला है, तो भाई साहब राजा साहब ने सॉरी थमन ने जस्ट पिक्चर पे हिंट दिया कि टीजर पे काम स्टार्ट है या ओवरऑल भाई साहब कुछ आने वाला है। तो मतलब कि टीजर ही था। नाउ भाई, अगर आप में से किसी के पास टाइम हुआ तो एक्स पे जाइएगा और जो डायरेक्टर मारुति का ऑफिशियल एक्स पेज है उस पे जाना। डायरेक्टर मारुति ने एक बड़ी मजे की पिक्चर शेयर की जिसमें रिक्शे के पीछे, रिक्शा जो होता है ना उसके पीछे भाई प्रभास की यही वाली पिक्चर लगी हुई थी और उसके नीचे लिखा था नाउ डेज पीपल नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। ये बहुत बड़ी बात लिखी थी। पीपल नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग, यानी कि भाई साहब प्राइस तो सबकी पता है, वैल्यू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो खैर ऐसे ही उन्होंने मेंशन किया कि रिक्शे के पीछे भी भाई साहब देखो प्रभास की पिक्चर, और ऊपर भाई डायरेक्टर मारुति ने जो लिखा वो था गाइस कमाल सीन। लिखते हैं हाई अलर्ट, हीट वेव्स गोना राइज इवन हायर फ्रॉम मिड मई। फिर सुनो, कहते हैं हाई अलर्ट, हीट वेव्स गोना राइज इवन हायर फ्रॉम मिड मई। उसके बाद जो दी राजा साहब का ऑफिशियल पेज है एक्स के ऊपर, उन्होंने भी गाइस यहां पे मेंशन कर दिया फ्रॉम मिड मई। और आगे मतलब कि क्या है, ऑफ कोर्स टीजर। मैंने आपको क्या अपडेट दी थी इससे पीछे बीएचटी टॉक के भी एपिसोड में, और कल भी प्रॉपर वीडियो बनाई। वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि साउथ के बहुत बड़े सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मई मंथ के अंदर दी राजा साहब का टीजर है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि मई के फर्स्ट वीक में है। और मैं क्या कहता था कि मई के फर्स्ट वीक नहीं, मई के लास्ट डेज में है। और नाउ डायरेक्टर मारुति ने ऑफिशियली क्या बोला है, मिड ऑफ मई। मिड ऑफ का मई का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मिड ऑफ मई में टीजर आएगा। मतलब कि टीजर से पहले अनाउंसमेंट्स जो होंगी, जो प्रमोशन स्टार्ट होगी, प्रमोशन का ये मतलब मत समझना कि 1 महीने बाद मूवी रिलीज है, वो भी बताता हूं भाई। आप कह सकते हो कि एक बार फिर से दी राजा साहब की हमें जो अपडेट्स देखने को मिलना स्टार्ट होंगी वो मिड ऑफ मई से होगी, 15 तारीख के बाद। और फिर भाई टीजर कहीं ना कहीं लास्ट पे आएगा। मैं आपको बोलता हूं ना कि आप देख लेना, सिर्फ दी राजा साहब नहीं, इसके अलावा भी ज्यादातर मेकर्स की यही कोशिश रहती है कि मूवी की रिलीज से 3 से 4 महीने पहले ये लोग टीजर रिलीज करें। और वही चीज दी राजा साहब की भी मेकर्स कहीं ना कहीं करें, क्योंकि प्रभास की पिछली मूवीज में हमने ये सीन देखा। हमने भाई कहीं ना कहीं सालार के टाइम ये सीन देखा, कल्कि के टाइम भी ये सीन देखा। खैर वापस आते दी राजा साहब पे। सो यहां पर मिड ऑफ मई से अपडेट्स आना स्टार्ट होंगी लास्ट तक। अब लास्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि भाई मई की 30 तारीख को, 20 मई से 30 मई के बीच में, यानी कि जो आखिरी के 10 दिन होंगे उनमें से हमें किसी भी एक दिन टीजर देखने को मिलेगा विद द न्यू रिलीज डेट। लेकिन ये जो अपडेट आई ना डायरेक्टर मारुति की, इसने मुझे कहीं ना कहीं सरप्राइज भी किया और शॉक भी किया। सरप्राइज तो ऑफ कोर्स मिड मई, लेकिन शॉक क्यों किया? जो मुझे डर था कहीं ना कहीं वो अब सही होता जा रहा है। यानी कि मैंने आपको क्या बोला था कि रिपोर्ट्स मिल रही है कि मेकर्स सितंबर के लास्ट वीक में दी राजा साहब को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब
उसी को माइंड में रख के मैंने मई का लास्ट वीक बोला था कि भाई साहब मई के आखिरी दिनों में ये लोग टीजर रिलीज करेंगे। अब अगर डायरेक्टर मारुति बोलते कि स्टार्टिंग ऑफ मई या मई का मंथ या भाई साहब मई के शुरू या फर्स्ट वीक ऑफ मई, देन मैं कहीं ना कहीं भाई साहब कह देता कि हाँ भाई चांस है कि दी राजा साहब सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। बट अब गाइस देखा जाए तो दी राजा साहब हमें भाई साहब कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में तो देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ना एक भाई का कल कमेंट आया, आई थिंक मेल आई या कमेंट, उस भाई ने बड़ी अच्छी डिटेल लिखी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और अगर मैं उस डिटेल को एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूं या मैं ही गलत था। कैसे? मैं क्या कहता था कि यार सितंबर के लास्ट वीक में रिलीज नहीं करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कांतारा का चैप्टर 1 है जो कि बहुत बड़ी मूवी होगी। तो मैं कहता था कि सितंबर के फर्स्ट वीक अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहता था कि फर्स्ट वीक। तो मुझे किसी भाई का कमेंट था, ईमेल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उस भाई ने बोला कि यार आप उल्टा कह रही हो, सितंबर का फर्स्ट वीक नहीं सही, सितंबर का लास्ट वीक सही है। उसकी उन्होंने जो रीजन बताई वो रीजन बड़े मजे की थी। कहते हैं कि अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में आती है तो एक तो मिड ऑफ अगस्त यानी कि भाई साहब रिपब्लिक डे पर, आप सबको रिपब्लिक डे नहीं इंडिपेंडेंस डे पर कूली, और अब तो भाई लोकेश कनगराज की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है तो कूली और वॉर 2 का क्लैश है। तो कूली और वॉर 2 के 3 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं दी राजा साहब आएगी। 3 हफ्ते के बाद, तो 3 हफ्ते इनफ होते हैं। यानी कि एक मूवी ने अगर 1000 करोड़ करना है तो आज के टाइम पे वो मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर भाई साहब 1000 करोड़ कर लेती है। तो यहां पर तो 3 वीक्स है। दूसरा भाई साहब सितंबर के फर्स्ट वीक में भाई बागी 4 ने भी आना है, जिस वजह से भाई वो फैन कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि सितंबर के फर्स्ट वीक में दी राजा साहब आए। तो अब अगर सितंबर के लास्ट वीक में आती है तो मैंने कहा कांतारा का चैप्टर 1, उन्होंने बोला कि यार कांतारा का चैप्टर 1 है तो पैन इंडिया, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो कांतारा का चैप्टर 1 जहां है मतलब मेन वो एक कन्नड़ा फिल्म है। तो मतलब अब देखा जाए कि एक कन्नड़ा फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रही है ना, तो देखा जाए तो प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर उनकी फिल्म दी राजा साहब हद से ज्यादा अच्छी निकलती है तो सोचो कि भाई सितंबर के लास्ट वीक तक तो वॉर 2 एंड कूली वो तो कूल डाउन हो चुकी होंगी। अगर बागी 4 बहुत अच्छी निकलती है तो वो भी चल रही होगी, लेकिन दी राजा साहब उस टाइम एक यूनिक मूवी होगी तो उसको हिंदी के अंदर मल्टीपल यानी कि बहुत बड़ी रिलीज मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2 तेलुगु के अब ऑफ कोर्स कन्नड़ जो अपनी कांतारा चैप्टर 1 है वो है तो कन्नड़ा ना, तेलुगु मूवी तो नहीं है, तो तेलुगु के अंदर भी प्रभास को बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिलीज मिलेगी। तो भाई कहीं ना कहीं दी राजा साहब की ये रिलीज डेट परफेक्ट है। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा हाँ भाई अगर ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आती है तो भाई हर तरफ से ही पंगा है, बॉलीवुड की हर कोई रिलीज है, तो बॉलीवुड वॉर 2 बागी 4 इनको ही इतने शोज मिलेंगे कि दी राजा साहब का क्या होगा। और जबकि दी राजा साहब एक मूवी ही ऐसी है जो कि हिंदी ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए क्योंकि हॉरर कॉमेडी जोनरा है, जबकि अगर सितंबर के लास्ट वीक में आती है तो वहां पे तो कोई हिंदी रिलीज नहीं है। तो दैट्स व्हाई अब मुझे लगता है कि सितंबर का लास्ट वीक अच्छा है और अब सितंबर का लास्ट वीक ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको अपडेट कैसी लगी और आप रेडी हो या नहीं और मानते हो भाई को या नहीं। मैंने क्या बोला था कि लास्ट डेज ऑफ मई जो होंगे उनमें टीजर आएगा, देख लो भाई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।